बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बाकायदा तौर पर दो ममालिक से जो दबाव है वो आ गया है और इन दो ममालिक ने ये पैगाम भेज दिया है कि तमाम सियासी जो असीरान हैं इनको रिहा किया जाए, तब ही कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। ये मामला क्या है, ये बड़ा दावा क्या सामने आया है और ये कौन से दो ममालिक हो सकते हैं, कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का फ़ैसला कर लिया है और ये बहुत खौफनाक फ़ैसला है। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका का तोड़ निकालने के लिए एक नया नुस्खा लॉन्च कर दिया है और इस नुस्खे ने अमेरिका को एक मरतबा फिर से सरप्राइज़ कर दिया है। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान के बाद अब बिलावल जरदारी जो हैं वो भी अचानक से एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेना शुरू हो गए हैं। यह अचानक से क्या तब्दीली जो है वो आ गई है। पहले मौलाना फजलुर रहमान, अब बिलावल जरदारी। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से भी सामने आ रही है और उनकी पार्टी की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आ रही है। हाफिज़ हमदुल्ला जो कि उनकी जमात के एक अहम रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी खौफनाक एक जो बात है वो कर दी है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा और आखिर में बताऊँगा कि बैरिस्टर गौहर ने हाथ खड़े कर दिए हैं और ये बता दिया है कि हम मुफाहमत में और मुज़ाकरात में नाकाम रहे हैं और आप मुज़ाकरात में तो नाकाम हो गए, तो क्या आप अलीमा खान साहबा का साथ देंगे, क्योंकि अब आप खुद इकरार करें। इस भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपके साथ में शेयर करता चलूँ, ईरान और अमेरिका जंग की जो सूरत हाल, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। ख़बर यह है, अमेरिकी मीडिया ने भी इसको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया है, मुख्तलिफ अखबारात में सुर्खियाँ भी लगी हैं। ट्रंप ने ईरान पर ज़मीनी फ़ौज भेजने का जो फ़ैसला है ना वो कर लिया है। सिचुएशन रूम में जहां पर परसों ट्रंप की जानिब से मीटिंग जो है वो की गई थी और जब भी कोई अमेरिकी सदर सिचुएशन रूम में जाता है और वहां पर मीटिंग्स करता है ना तो ये गैर मामूली सूरत हाल होती है। दो तीन जो प्लान्स थे ना वो ट्रंप के सामने रखे गए और इन प्लान्स में एक प्लान ये भी था कि ज़मीनी फ़ौज भी भेजी जाए ईरान में। अब ये ज़मीनी जो फ़ौज हैं अमेरिका की जानिब से ईरान के किस इलाके में भेजी जाएगी, इस पर ख़बर यह है कि खार्ग आइसलैंड, ये वो आइसलैंड है जहाँ पर अमेरिका की जानिब से ये फ़ैसला किया जा रहा है कि हम अपनी जो अफवाज है ना वो यहाँ पर भेजें। बहरहाल इस मामले के ऊपर दूसरी तरफ से ईरान का ये रद्द-ए-अमल है कि ठीक है भेजें, हम तो तैयार बैठे हैं, अमेरिकी जो अफवाज है उसका कब्रिस्तान हम ये सरजमीन बना देंगे अगर अमेरिकी अफवाज यहाँ पर आती हैं। तो ईरान की तरफ से ये क्लियर दो टोक जो मैसेज है ना वो अमेरिका को दे दिया गया है। इसके अलावा ईरान ने एक नुस्खा नया लॉन्च किया है और इस नुस्खे ने अमेरिका की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया है और नुस्खा ये है कि ईरान ने अपने जो ड्रोन्स हैं ना उनका साइज़ मज़ीद छोटा कर दिया है, यानी कि मज़ीद कम खर्चा और मज़ीद तेज़ी से वो जो ड्रोन्स हैं ना वो अब ईरान उसकी जो है रिप्रोडक्शन वो कर सकेगा। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ये किया कि उन्होंने ख़ुदकुश जो माफ़ कीजिएगा, अमेरिका ने अबनाए हरमूज़ में और जो बंदरगाह अब्बास बंदरगाह है वहाँ पर ख़ुदकुश जो कश्तियाँ थी ना वो लॉन्च की थी जिसने ईरान को नुकसान जो है वो पहुँचाया। तो ईरान ने क्या किया, इसके बदले में ड्रोन्स का साइज़ छोटा कर दिया और ज़्यादा तादाद में जो ड्रोन्स हैं ना वो अब प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं जो कि सद्दे-दारदा ईरान के लिए, अमेरिका के लिए। और ये ड्रोन्स भी खुदकुश ड्रोन्स हैं, तो वो जो कश्तियों का तोड़ है ना वो यहाँ पर ईरान की जानिब से निकाल लिया गया है। फिर इसके अलावा अमेरिका की एक ख्वाहिश थी, सदर ट्रंप की ख़ास तौर पर एक ख्वाहिश थी और जब उन्होंने जंग का आगाज़ किया तो तब भी उनकी यही कोशिश थी, नेतन्याहू की भी ये कोशिश थी कि मशरिक़ वुस्ता के जो दीगर ममालिक है वो हमसे असलहा ख़रीदें और वो ईरान के साथ जो जंग है वो करें और हम इस सारे मामले से पीछे हट जाएं और बैठकर हम जो तमाशा है ना वो देखें। अब उनकी ये जो ख्वाहिश है वो किसी हद तक ऐसा लग रहा है कि इसमें मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक है ना उनकी इन साजिशों में वो धंसते जा रहे हैं। ख़बर यह है कि सऊदी अरेबिया ने कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो असलहा है अपने दिफा के लिए वो अमेरिका से
ख़रीदने के लिए जो मंजूरी अमरीकी जो उनका मुतलका डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से वो मंजूरी दे दी गई है। और ऑलरेडी जब ये जंग दोबारा शुरू हुई है अमेरिका की जानिब से तो हमले किए जा रहे हैं। यमन और सऊदीया भी इस मामले में ना चाहते हुए भी घसीटा गया है और ऊपर से बहरीन, कुवैत, कतर इन पर भी ईरान की जानिब से सबसे बड़े जो अटैक्स हैं ना और सबसे शदीद अटैक्स किए गए हैं और जो अमरीकी बेसिस इन तीनों ममालिक के अंदर मौजूद हैं। तो किसी हद तक ये जो ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ट्रंप की असलहा भी बेच रहा है और इन ममालिक को वो इस जंग के अंदर घसीटने में आलमोस्ट कामयाब हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि हम अपना जो दिफा है ना वो यकीनी बनाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, कहीं से भी अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाएगा, ज़ाहिर सी बात है जो जवाब है वो हमने देना है। और ट्रंप एक और भी ऐलान करता है कि अगर एक हफ्ते में ईरान मुज़ाकरात पर ना आया, उसने हमसे डील ना की, तो फिर हम उसकी जो तनसीबात हैं जिसमें पुल वगैरह हैं, उसकी सड़कें वगैरह हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है या एनर्जी जो साइट्स हैं उनको हम तबाह करना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक मौजूद हैं जहाँ से जो अमेरिका के इत्तेहादियों और अमेरिकी बेसिस वहाँ पर मौजूद हैं, तो उन पर जो अटैक है ना वो फिर ईरान की जानिब से इसी तरह इनकी जो तनसीबात है उनको निशाना ईरान की जानिब से बनाया जाएगा। तो ये ईरान और अमेरिका के हवाले से, जंग के हवाले से लेटेस्ट जो सूरत हाल आपके सामने मैंने रखती। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि दो ममालिक हैं जिन्होंने ये पैगाम पहुंचाया है कि तमाम सियासी असीरान की रिहाई की जाए, सियासी स्टेबिलिटी लाई जाए, तभी कोई जो इन्वेस्टमेंट है ना वो हम कर पाएंगे। ये दो ममालिक कौन से हैं और ये ख़बर है क्या? फ़खरुर रहमान साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी जानिब से अपने ट्वीट के ज़रिए ये बहुत बड़ा दावा किया गया। मैं इनको अक्सर कोट करता रहता हूँ। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, डिफेंस और ख़ारजा अमूर के माहिर रिपोर्टर हैं। ये इस वक्त इस्लामाबाद में जो कुछ रिपोर्टर्स हैं ये उन चंद रिपोर्टर्स में से हैं जो कि बड़े सीनियर और क्रेडिबल जो जर्नलिस्ट हैं वो माने जाते हैं। ये अपनी ट्वीट के अंदर एक दावा करते हैं, लिखते हैं कि किन दो ममालिक ने मुबैना मशवरा दिया है कि बस बहुत हो गया, मुल्क में सियासी इस्तेकाम को यकीनी बनाओ, इमरान खान समेत तमाम सियासी असीरों को रिहा करो। ये इनकी जानिब से दावा किया गया है, वरना कोई सरमायाकारी नहीं होगी, सरकारी रहो, अवाम की राय का एहतराम करो, जमहूरियत इसी का नाम है, अवाम में साख जो है वो एहतराम से मशरूत है। तो ये बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है। अब ये दो ममालिक कौन से हो सकते हैं, थोड़ी सी ना हम डॉट कनेक्टिंग करते हैं और फिर हम अज्यूम करते हैं कि ये मामला क्या हो सकता है। पिछले दिनों एक ख़बर शायद मितला साहब की जानिब से दावा किया गया था कि जो शरीफ ख़ानदान है ना वो एक साजिश कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्योंकि उनको ये इशारा मिल गया कि अब आपका जो बोरिया बिस्तर है वो हम गोल करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये तो फॉर्म 47 वाले हैं, तो और ये क्या करेंगे? तो इन्होंने जी सऊदीया के साथ ये साजिश कर रहे हैं कि सऊदीया और इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात है ना वो बिगाड़े जाएँ। ज़ाहिर सी बात है इसी तरह से जो ब्लैकमेलिंग है ना वो की जाएगी। फिर इसके बाद क्या हुआ है, मौलाना फजल रहमान अचानक से मुतहरिक होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बेतहाशा तनकीद की जाती है, बड़ी सख्त लैंग्वेज उनकी जानिब से यूज़ की जाती है, शहदा के हवाले से उनके जानिब से जो बातें हैं वो की जाती है। कल हाफिज़ हमदुल्ला ने रात गए टीवी शो के ऊपर ये स्टेटमेंट जो है वो दी है और एक कुरान पाक की आयत एक हदीस जो है उसका तर्जुमा बयान करते हुए उन्होंने ये बताया, जिसका कुछ मफहूम जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो ये कहते हैं कि जो ज़बरदस्ती इक़्तिदार के ऊपर मतलब काबिज़ है ना उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरी उम्मत जो है उसकी लानत। ये उन्होंने मतलब पूरी हदीस जो है वो बयान की इसमें, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बयान की, लेकिन एक मतलब है कि जो मेन बात है वो मैं आपके सामने उसका जो एक अपने अल्फाज में जो मफहूम है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ तक जो बात है ना वो कह दी है। तो अब नाज़रीन ज़ाहिर सी बात है इशारा किसकी तरफ था, कौन इस वक्त ताकत डंडे की बलबूते के ऊपर जो हुकूमत है वो कर रहा है, फॉर्म 47 वाले जो हैं वो बैठे हुए हैं, कौन उनको लेकर आया। अब मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हाफिज़ हमदुल्ला ने ये स्टेटमेंट दे दी है, फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है, बल्कि एक और ये ख़बर भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये ज़फ़र नकवी हैं उनकी जानिब से बेसिकली ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने एक दावा किया। वो कहते हैं कि मैंने मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी ज़राए से पूछा कि मौलाना साहब के ख़िलाफ़ कसूर में FIR दर्ज हो चुकी है। गुजरांवाला में एक जज साहब मौलाना साहब को बुला रहे हैं, हो सकता है अगले चंद घंटों या चंद दिनों में मुल्क के तुलो अर्ज़ में मुल्को कौम के वसी तर मफाद में मौलाना साहब के ख़िलाफ़ और भी
मुतअद्दिद FIRs का इंदराज हो जाए तो आप क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि हम पहले क्या करते होते हैं, अगली ही सांस में कहा हम ना तो पेश होंगे और ना ही ज़मानत करवाएंगे, जिससे भी मौलाना साहब को गिरफ़्तार करना है वो इस्लामाबाद में है, आकर गिरफ़्तार कर ले। तो वो कहते हैं जी कि ना हम माफ़ी मांगेंगे, ना ही हम ये अदालतों शदालतों को मानते हैं, ना ही हम ज़मानतें करवाएंगे, ना ही हम मुकदमे को फेस करेंगे, हम इस्लामाबाद में मौजूद है, आकर हमें गिरफ़्तार कर ले। तो भाई देखें, अगर आप मौजूदा मुक़तदरा को ताकतवर हल्कों को ये कहते हैं जी कि आए गिरफ़्तार कर लें, तो उन्होंने PTI के साथ जो कुछ किया, इसके अलावा और बहुत सारा जो मामलात है, 26 नवंबर हो गया, या इसके अलावा जो मुरीद के वाला जो सारा मामलात हो गया, तो क्या मौलाना फजल रहमान को गिरफ़्तार करना कोई मुश्किल है? नहीं, किया जा सकता है गिरफ़्तार, ताकत के ज़ोर पर किया जा सकता है गिरफ़्तार, बिल्कुल। और फिर TV शोज़ के अंदर भी बात की जा रही है कि ठीक है, मौलाना फजल रहमान को गिरफ़्तार करना है, आप करें, यानी कि अड़ गए हैं कि भाई आप कर ही नहीं सकते। इतने कॉन्फिडेंट से ये जो बात है वो की जा रही है। फिर बिलावल जरदारी ने, इसी के आगे मैं एक्सटेंड करता चाहूँगा, बिलावल जरदारी ने तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया आज़ाद कश्मीर में, वो इन दिनों मौजूद हैं AJK में जो इलेक्शन है उसके सिलसिले में। वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो 12 सीटें हैं मुहाजिरीन की, वो तो आज़ाद कश्मीर से बाहर है, पंजाब में हैं या और कहीं एक आधी और है। तो इतना अरसा तक आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो ये बर्दाश्त कैसे करते रहे कि कश्मीर के अंदर हुकूमतें जो हैं उनकी जो सीटें हैं वो बाहर हैं, और बाहर की जो सीटें होती हैं उसकी बुनियाद पर जो हुकूमतें हैं वो बनती है, तो कश्मीरी इतने अरसा जो है वो कैसे बर्दाश्त करते रहे। इनडायरेक्टली वो अवामी एक्शन कमेटी जिसे कदम करार दिया गया उसके एहतजाज की हिमायत करते हैं, उसके लॉन्ग मार्च की जो हिमायत है उसका ऐलान कर दिया। हालांकि ताकतवर हल्कों ने एस्टैब्लिशमेंट दो ने तो 12 सीटों के ऊपर वाजे किया हुआ है कि ये सीटें कम नहीं होंगी, और वो ये सारा जो एहतजाज है वो यही है। तो अब आप ज़रा देखें, एक तरफ ये ट्वीट जो मैंने आपके साथ शेयर की है जिसमें 2 मुल्कों के हवाले से बताया गया फजल रहमान साहब की जानिब से कि वो इमरान खान साहब के हवाले से रिहाई का कह रहे हैं, फिर मौलाना फजल रहमान अचानक से मुतहरिक होते हैं, फिर बिलावल जरदारी जो है वो मुतहरिक होते हैं, और फिर जो शहबाज शरीफ के हवाले से, शरीफ ख़ानदान के हवाले से वो जो साजिश का ट्वीट एक किया गया शायद मितला ने कि सऊदिया के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बिगाड़ने की वो साजिश कर रहे हैं। तो मेरा डॉट कनेक्टिंग करने के बाद अंदाज़ा ये है कि ये जो 2 ममालिक है ना, इनमें से एक मुल्क गालबन सऊदिया हो सकता है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है ज़ाहिर सी बात है वो भी ज़रा वहाँ पर हैं, उनके मतलब है कि जो लिंक शिंक्स हैं वो वहाँ पर हैं। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है, आप भी इस वाले से अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि आप इस सारे मामले को क्या जो है वो समझते हैं। इसके साथ ही जी आखिर में आपको बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। बहरहाल सवाल ये है कि अगर उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया तो क्या वो अलीमा खान साहिबा का साथ देंगे? इसका जवाब भी आपको देते हैं जी। कल उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से, बैरिस्टर गौहर ने, और उन्होंने उनसे मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ कहा गया तो उन्होंने जी ये बात बता दी है कि जो मुज़ाकरात है उसकी कोशिश की गई है लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं, बस एक पेशकश की गई थी। ज़ाहिर सी बात है वो पेशकश तो काबिल कबूल नहीं है इमरान खान साहब को। तो इसका मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात आप कर रहे थे या जो मुफाहमत की कोशिश आप कर रहे थे वो सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, और मज़म्मत के ऊपर अब आपको आना पड़ेगा। जो इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि मुफाहमत मफहूमत इनके साथ नहीं की जा सकती है, तो मज़म्मत करनी पड़ेगी। अलीमा खान साहिबा निकल गई हैं एहतजाज के लिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंपॉर्टेंट जो एक मीटिंग है वो आज होती है, और इस मीटिंग के अंदर अभी तक ये फैसला नहीं किया जा रहा कि 5 अगस्त को कोई एहतजाज होगा या नहीं होगा। यानी कि अपनी नाकामी का एतराफ़ करने के बावजूद आप ये फैसला नहीं कर रहे कि 5 अगस्त चूँकि इमरान खान साहब को 3 साल हो जाएंगे जेल में, तो क्या कोई एहतजाज करेंगे आप? ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं वो। और दूसरा, अपनी नाकामी का भी एतराफ़ करें। भी अगर आप नाकाम हो गए हैं, जो रास्ता आप चूज़ कर रहे हैं, जो कोशिशें आप कर रहे हैं, तो उसमें आप नाकाम हो गए हैं, तो फिर आपको अलीमा खान साहबा जो उनके साथ मिल जाना चाहिए। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कोशिशें वो करनी चाहिए। बहरहाल इससे फिर आप समझ जाएँ कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है कैसे ये कंप्रोमाइज़्ड है और ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनसे बिल्कुल ये छोड़ दें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही है, ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो इमरान खान साहब है या इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जो जेलों में PTI की इंपॉर्टेंट लीडरशिप मौजूद है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद हो गए, जास चौधरी हो गए, इसके अलावा और बेशुमार जो नाम है जी वो हैं जो कि जेलों में हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब का नज़रिया नहीं छोड़ा, जेलों में जाना पसंद किया लेकिन वो बाहर नहीं रहे। तो ये असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है। बाकी बाहर जो क़यादत है इसको आप छोड़ दें। ये बस यूँ ही ये इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे ना, तो खान साहब को जब ये चीज़ें पता चलेंगी तो देखिएगा कि इन सारों को इमरान खान साहब ने सख्त एक्शन लेते हुए
फारिग कर देना। पूरी पीटीआई जो है वो आपको चेंज होती हुई नज़र आएगी। इनमें से कोई भी आपको पीटीआई में मैं नहीं समझता कि आपको कोई जो चेहरा है वो नज़र आएगा, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ये इवन के सुहेल अफरीदी को जिस मकसद के लिए लाया गया था वो भी देखें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, और कोई स्ट्रीट मूवमेंट के बड़े ऐलानात किए गए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं सुहेल अफरीदी की जानिब से जो इक़दाम हैं वो किए गए हैं। तो मजबूरन ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो तो भाई के लिए निकलेंगी। बड़ा उनके ऊपर भी मोरूसी सियासत के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया। बहरहाल इसमें भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब इमरान खान साहब बाहर होंगे ना, तो आप देखेंगे कि यही इमरान खान साहब की जो बहनें आपको मंजर आम पर नज़र नहीं आएंगी। इनका जो मकसद है सिर्फ अपने भाई की रिहाई है, बाकी सियासत से इनका कोई नहीं। इसलिए मोरूसी सियासत का आप नहीं कह सकते। और जाहिर सी बात है इस टाइम कौन निकल रहा है इमरान खान साहब के लिए, कौन बात कर रहा है? क्या पीटीआई लीडरशिप है? सलमान अकरम राजा तो कहते हैं मैं कॉल देता हूँ, आए लोग और छुड़वा लें। भी कॉलें ऐसे नहीं होती, पहले आप माहौल बनाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट करते हैं, उसके बाद एहतजाज की कॉलें देते हैं। तो सलमान अकरम राजा को तो पता है वो ये चीज़ें नहीं कर सकते, करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जेलों में होंगे या फारिग हो जाएंगे। तो फिर यही है कि खामोश करके जो है वो आप बैठ जाएँ। तो बहरहाल बहनें जो हैं वो उन्होंने तो फिर आवाज़ तो उठानी है ना अपने भाई के लिए, इमरान खान साहब के लिए। तो इसलिए जो मोरूसी सियासत वाले जो है ना, ये बस वैसे ही प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। आखिर में इस हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है। अब इस हुकूमत के हम ख्याल समझे जाने वाले जो सहाफ़ी हैं ना, वो भी बिलबिला उठे हैं या तिलमिला उठे हैं। वो क्या कहते हैं जी, ये आमिर इलियास राना है जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये नून लीग के बड़े करीबी हैं और असल में उन्हीं का ही ये जो बात है ना वो करते हैं, या उनका जो टिल्ट है ना ये उनकी तरफ ही उनके हवाले से ख्याल किया जाता है। वो क्या कहते हैं जी कि मुक़्तदरा अगर हुकूमत से खुश नहीं है, मुक़्तदरा ताकतवर हल्के या इस्टेब्लिशमेंट अगर हुकूमत से खुश नहीं है, तो इस हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दाखिला और क्रिप्टो वाले बिलाल ये सब किसके हैं? वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ज़ाना को कौन चला रहा है? आप पहले किसको निकालेंगे? सब कुछ तो जो है वो आप ही शहबाज शरीफ के साथ मिलकर चला रहे हैं। तो एक तो अपने इस गुफ्तगू में इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि वाकई ये चुनतखीब हुकूमत और फार्म 47 की हुकूमत है। दूसरा वो ये कह रहे हैं जी कि चले नाकाम हो गई है तो आप किसको निकालेंगे? असल में तो फिर आप ही नाकाम हुए ना, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना कहाँ से आए हैं, वो भी आप ही से आए हैं। इसके अलावा वज़ीर दाखिला कहाँ से आए हैं, वो भी आपकी तरफ से ही आए हैं। क्रिप्टो करेंसी वाले कोई बिलाल हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो भी आपकी तरफ से ही आए हैं। इवन के वज़ारत ख़ारजा कौन चला रहा है, वो भी मोहसिन नकवी चला रहे हैं, वही जाकर जो मुलाकातें हैं वो कर रहे हैं। तो ये सारी तो आपकी ही देन है। तो फिर आप किससे तंग हैं? फिर आप जो है वो किससे खुश नहीं हैं? तो सारा कुछ तो आप ही का है, आप ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो फिर आप अपने आप से खुश नहीं हैं। तो ये अगर इस किस्म की बातें होना शुरू हो गई हैं तो फिर आप समझ लें कि वाकई जी का जाना ठहर गया है। रहेगा सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।